सर नमस्कार। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते जी ठीक है, ठीक है जी। सर। मैं आपका आईएनए हम बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद और आभार करता हूँ कि बड़ा short आपने हमें ये टाइम दिया। सर ये एक्चुअली में प्रोफेशनल थे, सीनियर बैच 2018-20, तो इन्होंने एक सर आईएनएफ थे और द लास्ट 1 ईयर है। तो इन्होंने ये एक रिपोर्ट जिसमें ये 17 प्रोफेशनल है, एक कमेटी है और इसमें इन्होंने बहुत प्लास्टिक को कैसे इसका इस्तेमाल का किया, बहुत सारी एक्टिविटी, साइन बोर्ड, डस्टबिन, अवेयरनेस ड्राइव की। और इसमें सर खास चीज ये है कि इन्होंने जो लोकल हमारी जो कम्युनिटी है IGNFA एंड अराउंड। हेलो। हाँ बोलो। जी सर, इसमें जो IGNFA FRI के पास में एक छोटा सा सर स्मॉल टाउन है, तो उनको भी कम्युनिटी को इन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया। हमारा ग्राउंड लेवल स्टाफ, इसमें NGOs भी 2-3 है सर, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। हमारे FRI के PhD स्टूडेंट्स, MSc स्टूडेंट्स और जो हाउस होल्ड्स हैं, इन सबको इन्होंने इकट्ठा किया। इसमें सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और एक हेल्थ इंस्पेक्टर, इन सबको भी सर इन्वॉल्व किया। उन्होंने हमें बहुत हेल्प की इसको ये सब करने के लिए। तो ये सर हमने इसको, वैसे तो हमने इसको नेक्स्ट वीक करना था, बट हमारे अफसर्स प्रोफेशनल्स बोले कि आज अर्थ डे है, तो इट इज़ ए बेस्ट टाइम टू रिलीज दिस रिपोर्ट। और हमने सर, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में इसको एक्सेप्ट किया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं सेक्रेटरी साहब भी सर इससे जुड़े, मैं सेक्रेटरी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी बड़े शॉर्ट नोटिस में he has accepted our request. He is also on the line. हमारे DGF साहब सर संजय कुमार, ही आई थिंक he has reached sir your office, so I am thankful to him also. तो इसमें सर इसको सारा काम करने के लिए सिर्फ 93,000 रुपए खर्चा है इन्होंने, जितने ये एक्टिविटीज की है, ओनली 93,000। तो हमारा ये क्लब है सर, इनका स्टूडेंट्स क्लब, कल्चरल एक्टिविटीज का दिस टाइप, उसी में से इन्होंने ज्यादातर खर्चा किया और कुछ और लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया इंक्लूडिंग IGNFA। और इन्होंने एक लोगो भी इसमें डेवलप किया है सर, उसमें एक बीच में रेड लाइन उसमें दिखाया गया है। उसका मतलब ये है कि पॉलीथीन बैग में जो सीडलिंग ऊपर है, बीचों बीच में इन्होंने पॉलीथीन में एक रेड लाइन दिखाई है, जस्ट टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और इसमें सर अभी इसमें डिटेल में इन्होंने कैसे किया, कैसे नहीं किया, कि किसको इन्वॉल्व किया, व्हाट एफर्ट्स, हाउ मेनी पीपल दे हैव इन्वॉल्व। हमारे ये एक प्रोफेशनल है सर, आनंद रेड्डी, मिस्टर आनंद रेड्डी, वो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर 5-10 मिनट के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर आनंद रेड्डी, आर यू देयर? यस सर। हाँ, आप थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मंत्री महोदय को। हाँ, आनंद रेड्डी। Thank you, Director sir. Very good evening to the Honorable Minister Sri Prakash Javadekar and other dignitaries present here. I am Anand Reddy from Tudhuri, going to the Maharashtra cadre. The motto of Indian Forest Service is Aranyate Prithvi Syonamastu. It says forests, or broadly nature, is Earth's delight as it sustains and nourishes its inhabitants. But it is increasingly threatened by plastic menace. As today is 50th anniversary of Earth Day, it is my utmost pleasure to present you our work where we choose planet over plastic. We from IFS 2018 batch have taken up this initiative to make our academy truly plastic free. And this report is an institutional memory of our efforts. Sirs, we started in April 2019. We didn't know how or where to begin to make our academy plastic free. So we drafted this report in such a way
that it serves as a ready reference material to transform any institution into a plastic-free zone. Within this report, we explained our methodology, challenges, initiatives, and also our achievements. First, to understand the extent of the issue, we conducted a baseline survey. It revealed startling facts like widespread use of single-use plastic, no waste segregation, hence zero recycling, and also open dumping and burning of plastic waste. It also often led to human-monkey conflict in our campus. To prevent this abuse, we use the principles of 3R, that is, reduce, reuse, and recycle in each location and event happening on the campus. For example, in officers' mess, we used bulk procurement and biodegradable alternatives like sal leaf plates, food-based cutlery. With this, we were able to reduce 75% of plastic footprint, that is about 419 kgs per annum. Rest 25% is segregated for recycling. Similarly, sir, we targeted campus events where we experimented using reusing principle. For example, the PVC banners used in last year's convocation were reused as table tennis court barricades. Also, plastic covers for the sports kit we collected and sent back to the vendors per mirror. Sirs, we recognize that the participation of local communities is crucial for long-term success. We organized several cleanliness drives and awareness drives in and around the campus. For example, in the commercial area adjacent to our campus, we went shop to shop telling about the ills of using polythene bags and that they are banned in Uttarakhand. To make this sustainable, we sought help from municipal corporation for better compliance. Further, to recycle the plastic waste generated in the academy, we partnered with the NGO Waste Warriors to collect the segregated. Because the key to long-term survival is institutionalization, so we employ two ways. One is making a standard operating procedure, which specifies responsibilities for each secretary of the academic clubs. This will ensure continuity of the initiatives taken even after we leave. And the second one is we put up permanent wooden signboards in several locations, declaring them as plastic-free zones. These shall act as standing reminders. We choose wood over steel to promote Government of India's campaign, Wood is Good. Sirs, I want to conclude by telling two biggest learnings from our initiative. That we can solve toughest of the environmental challenges using institutional means. And second, as shown by Gandhiji, even small acts can change the world. Thank you, sir. I will request now, Honorable Secretary, PGF, we may release this book, this report. Thank you very much. Hello. Yes. Okay. अच्छा, I have to speak. Okay. जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके रेड्डी जी जिन्होंने बहुत ही अच्छा समझाया, उससे मुझे एक समझ में आया कि उनका दिल इसमें लगा है। दिमाग तो लगता है, लेकिन जब तक दिल नहीं लगता तब तक काम में मजा नहीं आता और काम पूरा नहीं होता। तो जो टीम आनंद रेड्डी, जॉन जस्टिन, कार्तिकेयानी, श्वेता बोडू, Tejas Shekhar, Vignesh Appavuji, and all other team members, I congratulate them first because what you have done is changing the culture where we live. Changing the culture, behavioral change. This is behavioral change, and that is most important task. I
I was living in my childhood was in village, so it used to be clean, and then slowly it started getting dirty, and now when we came to cities, it became more dirty. So plastic menaces, every day we are generating nearly 30,000 metric tons of plastic waste. Out of that, 20,000 gets collected. 10,000 liters are all around. And now in Himalaya also, or anywhere you go, and you find plastic everywhere. It doesn't go away like that. Either it goes with the flood in the seashore, the seas, or otherwise it rusts there and goes into the belly of cattle. At the same time, we have seen, हमने देखा है कि बहुत तकलीफ होती है, तो ये प्लास्टिक रिमूव करने के लिए मैंने स्कूल चिल्ड्रन को लेकर काम शुरू किया। तो पुणे जैसे शहर में 1000 स्कूल और कॉलेज के 2 लाख छात्रों ने काम किया और केवल 2 घंटे अपने स्कूल के और कॉलेज के आसपास 2 किलोमीटर के रेडियस में घूमे और एक दिन में 2 घंटे में हमने 100 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया। It is huge, but that's the face of that is the reality. और therefore प्लास्टिक के उपयोग के साथ अभी हमने EPR तैयार किया है कि एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्राइज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, बिकॉज जिन्होंने पैदा किया उनको ही वो समाप्त नष्ट करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए. सो दैट ऑल्सो विल पिक अप लाइक एनीथिंग नाउ. बट मोर देन दैट, आई एम फॉर द चेंज इन आवर लाइफस्टाइल. I want to bring this as a part of the curriculum. So, annual feature of all the colleges and universities, I want to introduce one, and we are preparing the note for it, and we will introduce it, the Smart Campus Contest. What is the Smart Campus? Smart Campus is one which is clean, one which is plastic free, actually one which is waste free, and waste is recycled, waste is properly managed, then there is more greenery, then water is saved and water is generated, water is recycled, then food waste also converted into gas, and the maize runs on that gas. Don't bring the gas from outside. Then at the same time, more importantly, the save electricity and generate electricity. So all these aspects, and have eco travel facilities, cycling, everything within the campus. For bigger campus, this is good. So all this put together makes a campus smart campus. The prices will be good and attractive, but that is not the important. Important is thousands of students participating in it. That changes their lifestyle permanently, that changes their behavior permanently, and that is the real gain. That is what we wanted to do. So, once again, thank you IGNF and information center. नया आइडिया जो जनरेट होगा उसको ये जो रेड्डी जी और उनके साथी है, नई बैच भी आएगी, उनको भी उसमें 2 साल के लोग होते हैं, तो 1 साल नए लोग आते रहेंगे, और उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर विद न्यू आइडियाज ऐसा शुरू करना चाहिए ताकि लोग उसका अच्छा उपयोग कर सकेंगे. तो बहुत आनंद हुआ, छोटा सा कार्यक्रम था लेकिन इम्पोर्टेंट है. और ये जो हम अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, दिस इज आवर न्यू नॉर्मल. We'll have to go into public with masks. We'll have to keep social distancing, and we'll have to wash hands often. So this is our new normal, and we'll have to follow it up for many years. Thank you. All the best.